नमस्ते प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जानते हो, दो प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से बच्चे थे। एक का नाम था राजू और एक का नाम था राजा। राजू और राजा की बड़ी पक्की दोस्ती थी। दोनों प्यारे दोस्त थे। कोई कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन उन दोनों को अलग नहीं कर पाते थे। सब लोग सिखाते थे कि देखो राजू ऐसा है। कोई राजा की शिकायत बोलता था कि अरे राजा ऐसा है, लेकिन वो दोनों बोलते थे बोलने दो, कोई बात नहीं, हम दोनों तो पक्के मित्र हैं और हमारी दोस्ती भी पक्की है। हम लोग कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे और कभी भी कट्टी नहीं करेंगे। अब दोनों की दोस्ती दोस्ती चलती रही बहुत दिनों तक। अब क्या हो गया, राजू का मन बड़ा उदंड हो गया और बड़ी ज़्यादा शरारत करने लगे। और उनके मित्र बार बार उन्हें समझाते थे। राजा बोलते थे देखो, आप ज़्यादा उधम मत करा करो, ऐसे में तुम्हें चोट लग जाएगी, कभी तुम गिर सकते हो। कभी भी पेड़ पे चढ़ जाते थे, कभी भी ऊपर से उछल करके गिर जाते थे, कभी कभी हाथ पैरों में चोट भी लगती थी, मगर क्या करें, वो तो सुनते ही नहीं थे। अब ऐसे में क्या हो रहा था कि है ना, उनकी मम्मी पापा भी बड़े परेशान रहने लगे। हर दिन थोड़ी थोड़ी चोट लगती थी। अब ऐसे में एक बार क्या हुआ कि राजा पेड़ पर लटक रहे थे। राजू पेड़ पे लटक रहे थे और राजा उनको मना कर रहे थे। तो उन्होंने वो बहुत ऊंचाई पर चढ़ रहे थे, तो राजा ने उसके पैर को पकड़ के रोका कि अब ऊपर मत चढ़ो, ऊंचाई से गिरने पे अधिक चोट लगेगी। लेकिन राजा ने उसके पैर को झटका दिया और ऊपर वाली शाख पर चढ़कर बैठ गए। बैठने जा ही रहे थे, तत्काल डाली टूट गई और वो धड़ाम से नीचे गिरे। नीचे गिरते उनके सिर पर बहुत चोट आ गई और खूब सारा रक्त बहने लगा। इतना सारा खून बह रहा था, इतना लाल लाल खून देख करके, और राजा एकदम से घबरा गए। दौड़ करके गए और उनकी मम्मी को बुला के लाए कि मम्मी मम्मी चलिए देखिए। और रोते रोते और जल्दी से जा कर के राजू के पास ले गए और फिर उनकी मम्मी ने उनको उठाया और तत्काल डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर साहब ने बोला, उनको टाँके लगाए और उनको सुला दिया, घर पहुंचा दिया। बार बार उनकी मम्मी ने भी बोला, बेटा आप इतनी ज़्यादा शरारत करते हैं, आपको अपने दोस्त का ही कहना मान लेते, हम लोग तो मना करते हैं तो आप हमारा कहना तो नहीं मानते, कम से कम अपने दोस्त का कहना मान लेते। तो राजू को समझ में आ गया और राजू ने कहा कि राजा मेरे दोस्त, मुझे माफ़ कर दो, अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली होती तो मुझे आज इतनी चोट नहीं लगती। और देखो अब मैं बिस्तर में पड़ा हुआ हूँ, इतना सारा मेरा रक्त भी बह गया है और मेरे को अब देखो कितना दिन तक बिस्तर पे पड़ा रहना पड़ेगा और अब हम दोनों खेल भी नहीं पाएंगे। राजा ने समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं, बीती बात बिसार के अब हमको आगे की सुध लेना है। तो बीती ताई बिसार के आगे की सुध लेने के लिए मम्मी ने सिखाया था ये वर्ड नहीं है, ये तो एक छोटी सी कहावत है कि हमको बीती बातों को भूल करके आगे आगे के बारे में सोचना है। जो हो गया, लेकिन आगे से हम कुछ गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आगे से हम बड़ों का भी कहना मानेंगे और अपने मित्रों का भी। अगर मेरे मित्र मुझे सही सलाह देते हैं तो वो तो मुझे मानना ही पड़ेगी। मानोगे ना अपने दोस्तों की अच्छी अच्छी सलाह, ठीक है ना, और मुसीबत से बच जाओगे, ठीक है। फिर दोनों दोस्त जैसे ही राजू ठीक हुए, राजा और वो दोनों फिर से खेलने लगे, फिर से पढ़ने लगे और बहुत अच्छी तरह से अपनी दोस्ती निभाते हुए पढ़ते पढ़ते बड़े हो गए।